आज बिहार में चिकित्सा और स्वास्थ्य के संदर्भ में एक नया अध्याय लिखा गया है। पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा इस अस्पताल के माध्यम से बिहार में उपलब्ध होगी और आपने इस मौके पर मुझे भी आमंत्रित किया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब को खासतौर से, और आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद और इस बड़े काम को शुरू करने के लिए बधाई भी और शुभकामनाएं। ये चंद साल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चंद शतक पहले ये एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया के तौर पे रोबोटिक सर्जरी को देखा, भविष्यवादी कल्पना के तौर पे देखा गया था। इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसमें हर चीज़, कोई भी नई चीज़ आती है तो हमारी एक समस्या है that we don't want to step outside the comforts of our habits and attitudes. तो नई चीज को हमेशा हम भी व्यू विथ सस्पिशन और सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट आता है। रोबोटिक सर्जरी के साथ भी यही हुआ है, लेकिन इसमें आज क्या बल्कि पहले से ही इंट्यूटिव सर्जिकल ये कोई संस्था है जो इसमें नेतृत्व देती है। अब वो अकेली नहीं है, पहले अकेली थी। वही करंट मार्केट लीडर हैं। तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक सर्जरी का जब से प्रारंभ हुआ है, शायद 2018 और पहले 2018, तब से लेकर अब तक 12 मिलियन सर्जरी प्रोसीजर्स हो चुके हैं। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि 60,000 सर्जन्स को वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में 60,000 सर्जन्स को इसमें प्रशिक्षण, वो पूरी तरह प्रशिक्षित हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और 2012 से 2018 के बीच में 2012 पहला साल था जब ये 1.8% और अब ये 15.1%। और ख़ास तौर से उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हर्निया रिपेयर में, इंग्यूनल हर्निया रिपेयर, उसमें इसकी जो दर जो बढ़ी है वो 41 फोल्ड है, यानी 7% से लगभग 29%। तो ये जाहिर है कि कोई भी चीज़ पहले हम शुबे से देखते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब उसको हमें पता चलता है कि उसके क्या फ़ायदे हैं, तो फिर उसको हिचक के साथ स्वीकार करते हैं और फिर वो चीज़ को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था तो किसी ने, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन ये कहा, उनका चेंज इज नेवर पेनफुल, रेजिस्टेंस टू चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। और वही लोग जिनके पास ये क्षमता होती है कि वो परिवर्तन होती हुई चीज़ों को देखकर अपने आप को उसके लिए तैयार करें, नेतृत्व वो ही देते हैं हमेशा। They are the only people who provide leadership
who have the capability to anticipate the events and prepare themselves accordingly. तो ये डॉक्टर साहब आपने इसकी कल्पना की, आपने इसके बारे में सोचा, पारस वाले सब आपके सहयोगी हैं, और ये इत्तेफाक से जो आप नाम ले रहे हैं बार बार, मैं जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहीं वो पैदा हुए हैं, तो इसलिए ज़रा मैं उसी एक ही जगह पर हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। और आप तो खैर आपके लिए, जब मैं इसके बारे में इसके थोड़ा सा इतिहास को देख रहा था कि ये नहीं, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें फ़ायदों में क्या है। अब डॉक्टर साहब को, सर्जन्स को कितने लंबे लंबे घंटे पूरे दिन ये खड़े रहते थे। इनके यहाँ पे आई बिलीव राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर में भी कुछ टेक्निकल नेम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम हो जाती थी। खड़े खड़े एक महिला डॉक्टर का मैं पढ़ रहा था कि वो प्रेग्नेंट थी और सर्जन बहुत बड़ी, उसके पैरों में सूजन आ जाती थी जब वो प्रेगनेंसी के ज़माने में ऑपरेशन करते। अब न खड़े होना है, न हाथों का इस्तेमाल भी ज़्यादा, जैसे माउस जैसे पहले कहते थे, तो जो एडिमा होता है वो उससे भी मुक्ति मिल गई, और ये जो प्रॉब्लम होती थी शोल्डर्स की वो भी। तो जब उसके कोई भी चीज़ जो बेनिफिशियल होती है, फ़ायदेमंद होती है, फिर उसके फ़ायदे मजबूर करते हैं हमें कि हम उसको स्वीकार करें। और फिर अभी देखेंगे शायद कुछ दिन लोग सस्पिशन के साथ, लेकिन फिर सिफारिशें आएंगी आपके पास कि जल्दी से ये करवा दीजिए, तो वो भी बहुत देर नहीं। तो मैं इसका इतिहास देख रहा था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो यूएस मिलिट्री में ये उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, दे सेंट ए प्रपोजल कि साहब टेली प्रेजेंस सर्जरी सिस्टम होना चाहिए, बहुत साल पहले। यानी डॉक्टर तो अपने अस्पताल में बैठे हैं, लेकिन बॉर्डर पे जो सिपाही लड़ाई कर, देखिए इसके आप वहाँ से इसका आइडिया आया है। तो अगर ये आइडिया वहाँ से आया है, आज भले ही रोबोटिक सर्जरी यहाँ हो, लेकिन क्यों नहीं कल ये पॉसिबल हो पाएगा कि सीमा पर हमारा जो जवान मौजूद है और वो वहाँ पे घायल होता है, तो पारस हॉस्पिटल से बैठ के उसका इलाज किया जा सके। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं, आपने इस चीज़ को आप यहाँ लाए हैं, और ये नामुमकिन है कि आपको देख के दूसरे लोग आपके दे डोंट फॉलो योर फुट स्टेप्स, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो अब बहुत सारे और आएंगे रोबोटिक्स, लेकिन आप पायनियर हुए, तो मैं आपको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो नया अध्याय आपने लिखा है, ये बिहार के चिकित्सा जगत में, बिहार के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में एक बहुत शानदार काम करेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।